नमस्कार दोस्तों, चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही देश से आचार संहिता को हटाया गया है। मगर इन सब के बावजूद देश के प्रधानमंत्री सैकड़ों कैमरों के साथ कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने पहुंच गए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, मोदी जी का कोई भी काम बिना कैमरों के तो होता नहीं है और अब मोदी पहले से ही इस बात का ढिंढोरा पीट कर जा रहे हैं कि वो 48 घंटे के लिए विवेकानंद जी के स्टाइल में यहाँ पर ध्यान लगाने वाले हैं। तो भला आप सोच ही सकते हैं कि गोदी मीडिया उनकी तस्वीरें कैसे नहीं दिखाएगा, कैसे उनकी बखान नहीं करेगा। और ऐसा करने को दोस्तों चुनाव के बीच में आचार संहिता का उल्लंघन तो माना जाएगा, जिसको लेकर अब विपक्ष भी मोदी को चुनाव आयोग के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मोदी के इस मेडिटेशन पर तेजस्वी यादव से लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और कांग्रेस ने योगी और मोदी पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, इस पर कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया द्वारा मोदी के इस ध्यान लगाने के पूरे कार्यक्रम का टेलीकास्ट करके उनका गुणगान नहीं किया जाएगा। मगर हकीकत तो आपने देखी ही होगी। दोस्तों, मोदी जी ध्यान केंद्र में पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले ही गोदी मीडिया ने उनका बखान, उनका गुणगान शुरू कर दिया था। तो अब तो बाकायदा उनका पूरा फोटो शूट हो रहा है, 10-10 कैमरे के साथ शूट हो रहा है। तो फिर आखिर गोदी मीडिया इसे कैसे नहीं दिखाएगा? इसी को लेकर दोस्तों कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पीएम मोदी का ध्यान कार्यक्रम प्रसारित हुआ तो पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत मूल्यवान है और इसकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मोदी और बीजेपी को इसकी परवाह नहीं है। मोदी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन कैमरों की मौजूदगी में क्यों? और ये बीजेपी से प्रभावित मीडिया राजनीतिक स्वार्थों के लिए पूरे दिन इनकी फुटेज दिखाता रहेगा। हम इसके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। वहीं ममता बनर्जी के अलावा अखिलेश यादव ने भी मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 7वें चरण में काशी की सीट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारने वाले हैं। यही वजह है कि अब पीएम तपस्या और ध्यान करने चले गए हैं। मगर वो कितनी भी तपस्या कर लें, जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। बाद में बताएंगे कि तपस्या में कुछ कमी रह गई। 10 सालों में उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है, वो ऊपर से नीचे गिरते जा रहे हैं। उनकी जुबान भी लड़खड़ा गई है। दोस्तों, अखिलेश यादव के अलावा तेजस्वी यादव ने भी मोदी जी के जो फोटो एडिक्शन है उसके बारे में बहुत कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ध्यान लगाने नहीं बल्कि फोटो खिंचवाने और फिल्म बनवाने जा रहे हैं। पिछली बार गुफा में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। मोदी जी से आग्रह है कि ध्यान लगाने जा रहे हैं तो ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाली चीजें साथ में ना लेकर जाएं। ध्यान बांटने वाली चीजों से परहेज करें और कैमरे वगैरह पर रोक लगाएं। दोस्तों, विपक्ष तो मोदी जी के इस मेडिटेशन पर कई सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सवाल ये है बड़ा कि क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन चुनाव को लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, जिसका सभी राजनीतिक पार्टियों, नेताओं और उम्मीदवारों को पालन करना जरूरी होता है। और उन्हीं नियमों के मुताबिक मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना धमकाना, किसी और के बदले मतदान करना, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, मतदान खत्म होने से 48 घंटों के समय के दौरान सार्वजनिक बैठक आयोजित करना और मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाना या फिर ले जाना, इन सभी चीजों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। हालांकि दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब मोदी चुनाव से पहले ध्यान के लिए किसी गुफा या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं, ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से ठीक पहले केदारनाथ में इसी तरीके का ध्यान लगाया था, जब वाराणसी में मतदान होना था। तब लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के ध्यान योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और तो और चुनाव आयोग ने पीएमओ को याद दिलाया कि आदर्श आचार संहिता अभी भी प्रभावी है और इसका पालन किया जाना चाहिए। मगर दोस्तों, मोदी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और दोस्तों, एक बार फिर मोदी जी नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों कैमरों के साथ ध्यान लगाने जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा या फिर नहीं? अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।